IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूं। अगर हमने अहंकार किया तो यही सबक जनता हम लोगों को 5 साल के बाद सिखाएगी। मैं उनके विश्वास के काबिल नहीं उतर सकती। जो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी, मैं पूरी जिम्मेवारी नहीं निभा सकती। I actually said 51 seats and I said it could possibly go up to 57. No one believed me. They laughed. 6 सभा के बाद भी अरविंद चुनकर आ गया, ये मैं मानता हूँ कि नरेंद्र मोदी की हार है। नमस्कार। दिल्ली ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीटें दी हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं AK 67। किसी भी पार्टी को पहली बार इतना बड़ा बहुमत मिला है, अगर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश का उदाहरण छोड़ दे तो, जहां 100% सीटें भी पार्टियां जीत चुकी हैं। केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 70 में से 67 सीटें जीतकर बीजेपी को सिर्फ 3 पर समेट दिया और कांग्रेस को एक भी सीट हाथ नहीं लगी। दिल्ली जश्न में डूबी है। विधायकों ने सर्वसम्मति से अरविंद केजरीवाल को विधायक दल का नेता भी चुन लिया है। केजरीवाल ने उपराज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया है और अब उपराज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। मैं दिल्ली की जनता को सलाम करता हूँ। ये जीत आम आदमी पार्टी की जीत हो रही है, आम आदमी की जीत हो रही है, दिल्ली की जीत है। दिल्ली के आधे से ज्यादा वोटरों ने चुना है केजरीवाल को। चौवन फीसदी से ज्यादा मत पाकर वो जनता के नायक बने हैं। 67 सीट हासिल करने के बाद अब तो दिल्ली वाले उन्हें AK 67 कह के बुलाने लगे हैं। ऐसी जीत जिसकी कल्पना भी नहीं की थी आम आदमी पार्टी ने, उससे वो हासिल हुई है। मंगलवार सुबह से हर तरफ सिर्फ जीत की खबरें ही पहुंच रही थी आम आदमी पार्टी मुख्यालय की तरफ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जीत का खुमार बढ़ता जा रहा था। साथ ही हाथों में तिरंगा लिए कार्यकर्ताओं की भीड़ भी, नारों और गानों की आवाज और तेज होती जा रही थी। साथ ही सीटों पर बढ़त की रफ्तार भी। इस जश्न के बीच PM मोदी का केजरीवाल को फोन भी आ गया, जिसका ऐलान जनता के बीच हुआ। श्री नरेंद्र मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल से फोन पे बात करके उनको बधाई भी दी है और ये भी कहा है कि उनको पूरा भरोसा है, उनको पूरा यकीन है कि दिल्ली की तरक्की, दिल्ली का विकास श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के तौर पर होगा। ऐसा भरोसा देश के प्रधानमंत्री ने दिया है। मफलर मैन रिटर्न्स, सिंघम रिटर्न्स और ऐसे ही न जाने कितने बैनर पोस्टर केजरीवाल की इस जीत में 4 चांद लगा रहे थे। सिर्फ मैं आम आदमी के बारे में कहती थी, बगैर कुछ कहे हर का रुझान, हर कोई चाहता था कि आम आदमी आए और वही चीज आज इस नियत बिल्कुल जी। हम चाहते हैं कि न के 1984 दंगों का इंसाफ हो गुजरात में, भुज में। केजरीवाल के घर के बाहर भी समर्थकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी जा रही थी।
दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की झोली सीटों से भर दी है। बीजेपी सिर्फ 3 सीटों पर संतोष करने के लिए मजबूर हो गई है। इस आंधी का असर ऐसा था कि बीजेपी की हारी हुई सीएम उम्मीदवार किरण बेदी के घर के बाहर भी 5 साल केजरीवाल के नारे लगते दिखे। Congratulations to Arvind Kejriwal and the entire AAP party that they have done exceedingly well. मैंने ट्वीट भी किया है, full marks to Arvind Kejriwal and his team. ये पूरे नंबर वाली बात है। पूरे नंबर मैंने इसलिए कहा कि उससे पूरे नंबर लिए। चुनाव से पहले केजरीवाल, उनके नेता और वॉलंटियर घूम घूम कर दिल्ली में अपने 49 दिनों के कामकाज की याद दिला रहे थे। इस बात की लगातार माफी मांगते दिख रहे थे कि उन्होंने अपनी सरकार खुद गिराई। दिल्ली की जनता ने उन्हें माफ कर दिया, लेकिन माफी का तूफान ऐसा उठा कि कांग्रेस और अन्य शून्य हो गए। चुनाव के दौरान मैं दिल्ली के अंदर कांग्रेस का चेहरा बन करके गया था और चुनाव के नतीजों की जिम्मेवारी भी पूरी की पूरी मेरी है। आम आदमी पार्टी ने चमत्कार किया और इस चमत्कार ने देश के कई और शहरों में भी अपना रंग दिखाया। लोकसभा में हार से मायूस देश के दूसरे इलाकों के कार्यकर्ता दिल्ली के जश्न में शामिल हो गए। पहली बार किसी राज्य में प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी है। जितनी बड़ी जीत, उतना ही जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने का दबाव। जिस तरह का प्रचंड बहुमत दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को दिया है, शायद उनसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। आइए अब ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की जनता ने जो वोट दिया है उसका अर्थ क्या है। एक एक करके फिगर्स आपके सामने आ रहे हैं। 2013 की पहले हम बात कर रहे हैं, जब विधानसभा चुनाव हुए थे दिल्ली में। उस वक्त बीजेपी 32 सीटें लेकर आई थी, लेकिन उसका वोट शेयर था 33% उससे ठीक पीछे थी 29% वोट के साथ आम आदमी पार्टी, उससे थोड़ा ही और पीछे कांग्रेस 25% वोट के साथ, और अन्य ने 12% वोट उठाए थे। लेकिन अब यहां से देखिए 2015 तक स्थिति कैसे बदलती है। यह आपके सामने आप देख रहे हैं, आप कितना बड़ा रुख अख्तियार कर चुकी है, लेकिन आप कि जो वोट शेयर है वो बढ़कर आप देखेंगे 54% हो जाएगा, 54%। और साथ ही साथ ये आए कहां से, ये भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी, बहुत दिलचस्प बात है, पिछली बार 33% था उसका वोट शेयर, लेकिन अब इस बार थोड़ा सा ही गिरा है, मामूली गिरावट 32.1 हो गया है, यानी कि बीजेपी का शेयर गिरा सिर्फ 1%। अब कांग्रेस की ओर नजर डालिए। कांग्रेस की 25% वोट शेयर इस बार घटकर सिर्फ 10% रह गया है। 15% का नुकसान, और ये पूरा 15% का 15% आम आदमी पार्टी के खाते में जुड़ गया है। जो 29 और 15 जोड़े तो 44 आपको मिलता है। उसमें अगर वापस हम जूम इन करके आपको दिखाएं, अदर्स जो आपको दिख रहे हैं बहुत छोटा सा, इसमें 3%, क्योंकि वो 12 से 3 पे आ गए, 9% का नुकसान, वो भी जोड़ दीजिए, बीजेपी का 1% जोड़ दीजिए, तो कुल कांग्रेस से 15% वोट मिला है, आम आदमी पार्टी के खाते में जुड़ गया है, 9% अन्य से मिलके आम आदमी पार्टी के खाते में जुड़ गया, और बीजेपी की तरफ से 1। सबसे महत्वपूर्ण बात, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो स्पेस खाली कर रही है, अन्य दल जो स्पेस खाली कर रहे हैं, उसकी जगह बड़ी हो रही है। बीजेपी का जनाधार वहीं बना हुआ है, बीजेपी के वोट गिरे नहीं है पिछले असेंबली इलेक्शन से अभी तक, लेकिन लोकसभा चुनाव से अभी तक 14% का नुकसान बीजेपी के वोट शेयर में भी है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आखिरी बात इस ग्राफिक में, अदर्स को आप जो देख रहे हैं, दिल्ली एक्सपेरिमेंट ये दिखाता है कि अगर दूसरे राज्यों में भी आम आदमी पार्टी जाती है तो दूसरे राज्यों में भी वो इसी तरह उनके वोट खा सकती है।